सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। हमने अपने पिछले एपिसोड में आपको 10+2 क्लियर करने के बाद इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के 3 तरीके बताए थे, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इंडियन आर्मी को एज एन ऑफिसर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, और हम आपको 1 या 2 नहीं बल्कि 7 तरीके बताएंगे जिनके थ्रू आप इंडियन आर्मी को एज एन ऑफिसर ज्वाइन करने के अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहला तरीका हम जो आपको बताने वाले हैं वो है CDS एग्जामिनेशन। CDS यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। CDS एग्जाम के थ्रू भी आप इंडियन आर्मी के अलावा इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आप CDS एग्जाम के थ्रू इंडियन आर्मी को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि CDS एग्जाम में इंडियन आर्मी के लिए 2 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA और दूसरा ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी OTA। CDS एग्जाम UPSC द्वारा साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, जिसका नोटिफिकेशन जुलाई और नवंबर के महीने में आता है। तो चलिए बात करते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं या आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो आप CDS एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे, अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम आपको बता दें कि IMA के लिए केवल अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, और IMA के लिए आपकी एज लिमिट 19 से 24 साल के बीच में होनी चाहिए। और अगर आप ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी OTA के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए आपकी एज लिमिट 19 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। OTA के लिए मेल और फीमेल बोथ कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। CDS के लिए अप्लाई करने के लिए आप UPSC के ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हमारे दूसरे तरीके की, जो है UES एंट्री। UES यानी यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम। UES एंट्री एक टेक्निकल एंट्री होती है और इसके लिए केवल टेक्निकल स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन साल में 1 बार जून और जुलाई के महीने में आता है। तो चलिए बात करते हैं इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आप इंजीनियरिंग के प्री फाइनल ईयर में हैं तो आप इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे, UES एंट्री के लिए केवल प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुकी है तो आप इस एंट्री के लिए एलिजिबल नहीं हैं। इसके लिए आपकी एज लिमिट 18 से 24 साल के बीच में होनी चाहिए, और UES के लिए केवल अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसमें अप्लाई करने के लिए आप इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। अगर बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की तो UES एंट्री के थ्रू सिलेक्शन इंटरव्यू के आधार पर किया जाता है, जिसमें पहला इंटरव्यू आपके कॉलेज कैंपस में ही कंडक्ट कराया जाता है, और अगर आप इस इंटरव्यू को क्लियर करते हैं तो फिर आपको दूसरे फेज यानी SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और अगर आप UES के सारे सिलेक्शन प्रोसीजर को कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपको 1 साल की ट्रेनिंग के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून भेजा जाता है। तीसरा तरीका है NCC स्पेशल एंट्री। NCC यानी नेशनल कैडेट कोर। ये एक स्पेशल एंट्री होती है जिसके जरिए केवल NCC कैडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग साल में 2 बार जून और दिसंबर के महीने में आता है। तो चलिए बात करते हैं इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। NCC एंट्री के लिए आपके ग्रेजुएशन में 50% एग्रीगेट मार्क्स के साथ NCC सीनियर डिवीजन आर्मी में 2 साल की सर्विस और C सर्टिफिकेट एग्जाम में मिनिमम B ग्रेड होना चाहिए। इसके लिए आपकी एज लिमिट 19 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी अगर आपकी एज 19 से कम है या फिर 25 से ज़्यादा है तो आप इस एंट्री के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और NCC स्पेशल एंट्री के लिए मेल और फीमेल बोथ कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। अगर बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की तो आप इसे डायरेक्ट एंट्री भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कैंडिडेट्स को डायरेक्ट SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है।
और कैंडिडेट्स का सिलेक्शन क्वालिफिकेशन, ग्रुप टेस्ट, साइकोलॉजी टेस्ट, इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर किया जाता है। इसमें सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को OTA चेन्नई में 49 वीक्स की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। चौथा तरीका है TGC एंट्री। TGC यानी टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। ये एंट्री भी UES एंट्री की तरह ही एक टेक्निकल एंट्री होती है और इसके लिए भी केवल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन साल में 2 बार मार्च, अप्रैल और सितंबर, अक्टूबर के महीने में आता है। अब बात करते हैं इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आप इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में हैं या आपका इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुका है तो आप इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपकी एज लिमिट 20 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए और इस एंट्री के लिए केवल मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसमें अप्लाई करने के लिए आप इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। अगर बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की तो TGC एंट्री के थ्रू कैंडिडेट्स का सिलेक्शन कट ऑफ लिस्ट यानी मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाता है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और जो कैंडिडेट्स इसमें सिलेक्ट होते हैं उन्हें 1 साल की ट्रेनिंग के लिए IMA देहरादून भेजा जाता है। पांचवा तरीका है SSC टैग एंट्री। SSC यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन। जैसा कि आप सभी को पता होगा, इंडियन आर्मी में 2 तरह के कमीशन होते हैं, एक परमानेंट कमीशन और दूसरा शॉर्ट सर्विस कमीशन। अगर आप इंडियन आर्मी को परमानेंट कमीशन के थ्रू ज्वाइन करते हैं तो आप अपने रिटायरमेंट एज तक इंडियन आर्मी में सर्विस कर सकते हैं और अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू इंडियन आर्मी को ज्वाइन करते हैं तो आपका सर्विस पीरियड 10 से 14 साल तक का ही होता है। SSC टैग एंट्री भी एक शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री है और ये भी एक टेक्निकल एंट्री है और इसके लिए भी केवल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन SSC टैग के लिए मेल और फीमेल बोथ कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। SSC टैग का नोटिफिकेशन मेल और फीमेल के लिए अलग अलग साल में 2 बार जून, जुलाई और दिसंबर, जनवरी के महीने में आता है। अब बात करते हैं इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आप इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में हैं या आपका इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुका है तो आप इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपकी एज लिमिट 20 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। इसमें अप्लाई करने के लिए आप इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। इस एंट्री के थ्रू सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में होती है और इनका ट्रेनिंग पीरियड 49 वीक्स का होता है। छठा तरीका है जैग एंट्री। जैग यानी जज एडवोकेट जनरल एंट्री। ये लॉ ग्रेजुएट्स के लिए एक स्पेशल एंट्री होती है और इसके लिए केवल लॉ स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। ये भी एक शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री होती है और इसका नोटिफिकेशन साल में 2 बार जनवरी, फरवरी और जुलाई, अगस्त के महीने में आता है। अब बात करते हैं इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इसमें अप्लाई करने के लिए LLB में मिनिमम 55% मार्क्स के साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन का होना जरूरी है और इसके लिए आपकी एज लिमिट 21 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। इस एंट्री के लिए मेल और फीमेल बोथ कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। इसमें अप्लाई करने के लिए आप इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे 7वें और आखिरी तरीके की, जो है AEC एंट्री। AEC यानी आर्मी एजुकेशन कोर। इस एंट्री के थ्रू आप इंडियन आर्मी की एजुकेशन ब्रांच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन साल में 2 बार मार्च, अप्रैल और सितंबर, अक्टूबर के महीने में आता है। अब बात करते हैं इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो हम आपको बता दें कि इस एंट्री के लिए केवल पोस्ट ग्रेजुएट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आपने MA MSc से फर्स्ट और सेकंड डिवीजन के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन करी है तो आप इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपकी एज लिमिट 23 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए और इस एंट्री के लिए केवल मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसमें अप्लाई करने के लिए आप इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। इसके थ्रू सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में होती है और उनका ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का होता है।
तो ये थे ग्रेजुएशन के बाद के 7 ऐसे तरीके जिनके थ्रू आप इंडियन आर्मी को एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशन हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें और हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।